हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई हाइट्स। पटियाला स्काई हाइट्स के नाम से बेटा ये चैनल चल रहा है। आपके लिए डेली की डेली वीडियोस डल रही हैं और आज का जो डेली करंट अफेयर है उसका आप देखिए, डेट है भाई 3 फरवरी 2024। तो आज का जो करंट अफेयर है उसके लिए हम बात करेंगे। विच मिनिस्ट्री हैज अलॉटेड द हाईएस्ट बजट इन द इंटरिम बजट 2024। देखिए बेटा, इसके ऑप्शन हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इसका ऑप्शन ए आंसर है भाई कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। डिफेंस के लिए बजट भाई बहुत ज़्यादा रखा जाता है, इसलिए ध्यान में रखो, डिफेंस का बजट बहुत बड़ा बजट होगा। नेक्स्ट इज विच state government has decided to launch a mass drug administration campaign to eliminate the facilities। देखिए, जो ड्रग कैंपेन है, बहुत सारा यूथ हमारा पंजाब का और दूसरी स्टेट्स का ड्रग्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया, तो उनको बचाने के लिए, टू एलिमिनेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, है ना, तो ड्रग्स का जो कैंपेन चलाया गया है वो सबसे ज़्यादा चलाया गया है बेटा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, पंजाब में भी बहुत फास्ट लेवल पे, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे काम किया जा रहा है, लेकिन जो मेन काम किया गया वो इसमें उत्तर प्रदेश में किया गया। तो इसका सी पार्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेमेंट बैंक हैज रिसेंटली बीन बैंड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग न्यू डिपॉजिट आफ्टर फरवरी 29, 2024। देखिए, ये आरबीआई की इंस्ट्रक्शंस आई थी अभी, तो सबको ये न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहा है चैनल कि पेटीएम पेमेंट बैंक को बैन कर दिया गया है, क्योंकि इन्होंने आरबीआई की कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया। तो आपका कोई भी डिपॉजिट अगर पेटीएम बैंक में है तो 29 फरवरी तक उन्होंने बोला है कि आप अपना डिपॉजिट निकाल लीजिए, इसको बैन कर दिया गया है। तो इसकी ऑप्शन थी एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, एफिनो पेमेंट बैंक एंड जियो पेमेंट बैंक। तो हमें पता लग गया है कि आरबीआई की इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से पेटीएम पेमेंट बैंक को बैन कर दिया गया है, तो इसका ऑप्शन बी पार्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच राइजिंग डे हैज द इंडियन कोस्ट गार्ड सेलिब्रेट ऑन 1 फरवरी 2024। तो कौन सा राइजिंग डे इन्होंने सेलिब्रेट किया है? तो वो ऑप्शन है 46, 49, 44 एंड 48। तो फोर्थ का आंसर है बेटा डी पार्ट, 48th सेलिब्रेशन डे इन्होंने सेलिब्रेट किया है। विच एयरपोर्ट हैज रिसेंटली बीइंग गिवन टू द स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का औहदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित किया गया है? तो इस ऑप्शंस को देखा जाए तो ये ऑप्शन है हमारे पास सी पार्ट, सूरत एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट, वेयर वाज द 12th इंडियन ओमान जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन ओमान जॉइंट मिलिट्री कॉर्पोरेशन कमेटी मीटिंग हेल्ड इन जनवरी 2024। तो ये मीटिंग कहां पर हुई थी? तो ऑप्शंस आर न्यू दिल्ली इंडिया के अंदर, मुक्तसर ओमान के अंदर, गांधीनगर भी इंडिया के अंदर, सुनाल ओमान के अंदर। तो इसका जो ऑप्शन का आंसर है बेटा वो है बी पार्ट, तो मुक्तसाल ओमान के अंदर, मुक्सट ओमान के अंदर ही ये मीटिंग हुई थी। तो विच स्विमर हैज bagged 5 medals at the खेलो रत्न यूथ गेम्स 2023। तो किस स्विमर्स ने ये बैग किए थे 5 मेडल्स ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स ऑन 2023? तो कौन सा था भाई हमारे पास? तो वो है विक्टर अग्रवाल फ्रॉम तेलंगाना। तो इन्होंने इन मेडल्स को अडॉप्ट किया है, जीता है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज अपॉइंटेड विच एक्सेस RBI डायरेक्टर गवर्नर एज इट्स ओन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। तो ये कौन से चेयरमैन थे? स्वामीनाथन जे रेड्डी, M राजेश्वर राव, हनुकत रशीद खान, हनूर रशीद खान, राधा श्याम राठौर। तो ये कौन से हमारे थे? सी पार्ट है जी, रशीद खान। सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। Who has been sworn in as a member of Union Public Service Commission UPSC? तो इसके जो मेंबर्स हैं शील वर्धन सिंह, दिनेश दास, विद्युत बिहारी सानी और संजय वर्मा। तो इसका ऑप्शन है डी पार्ट, संजय वर्मा इसका आंसर है।
प्रीति राजकत हैज बिकम द फर्स्ट वीमेन टू बी सिलेक्टेड ऑन विच पोस्ट ऑफ इंडियन आर्मी। तो किसके लिए आर्मी के लिए सिलेक्ट किया गया है? सूबेदार के लिए, लेफ्टिनेंट के लिए, कर्नल के लिए या ब्रिगेडियर के लिए? तो भाई प्रीति को सूबेदार के लिए आर्मी में सिलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम। ये अब आ गया बेटा इसमें आपका फाइनेंशियल, आज की तारीख का 3 फरवरी 2024 का फाइनेंशियल अवेयरनेस। अ टैक्स इज लीवली प्लेस्ड ऑन ए फर्म प्रॉफिट बाय द गवर्नमेंट, व्हाट टाइप ऑफ टैक्स इज दैट? तो कौन सा टैक्स लगाया गया है? वैट लगाया जाता है, सर्विस टैक्स लगाया जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाता है या कंपनी टैक्स, या इनमें से कोई भी नहीं लगाया जाता? तो बेटा इसका कॉर्पोरेट टैक्स, कंपनी फर्म के ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स को हम अप्लाई करते हैं। एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर or a business misses out on when choosing one alternative over the another, this situation is known as, कौन सी सिचुएशन होगी? तो इंडिविजुअल है, ध्यान में रखना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंडिविजुअल कॉस्ट, मैक्सिमम कॉस्ट, या ए बी दोनों ही, या इसमें से नन ऑफ दीज। तो याद रखो इंडिविजुअल का आंसर इंडिविजुअल सही होगा, तो ये इंडिविजुअल कॉस्ट ही इसका आंसर है। नेक्स्ट बेटा, द पॉसिबिलिटी ऑफ एन investor, the possibility of an investor experiencing a losses due to the factor that affects all over the performance of financial markets, in which year he or she is involved, what type of risk they obtain, कौन सा रिस्क वो लेते हैं हमारे पास? तो इसका ऑप्शन है थर्ड का, ऑपरेशनल रिस्क होता है। तो इसमें भी याद रखो किस तरह का ऑपरेशन हैंडल करते हैं, कम्युनिटी रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल या ए बी दोनों? तो हमारे पास इसमें केवल ऑपरेशनल रिस्क, तो थर्ड का आंसर मार्केट रिस्क होगा, बी पार्ट आंसर होगा, मार्केट का रिस्क लिया जाता है। नेक्स्ट, तो मार्केट से याद रखो मार्केट रिस्क इसका आंसर है बी पार्ट। इंटरेस्ट रेट चार्ज्ड बाय द बैंक्स ऑन द शॉर्ट टर्म लोन्स to their largest, most secure and most credible worth customers are known as, जो इंटरेस्ट रेट जो बैंक के ऊपर शॉर्ट टर्म लोन्स के ऊपर भी बैंक अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाता है, तो वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कौन सा होता है? प्राइम लीडिंग रेट। तो इसका ऑप्शन का आंसर है प्राइम लीडिंग रेट। आगे देखिए, विच थ्योरी इज यूज्ड टू मेक लॉन्ग रन प्रेडिक्शन अबाउट एक्सचेंज रेट इन ए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम? तो कौन सा वाला सिस्टम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को लेके चलता है? तो इसका आंसर है परचेजिंग पावर ऑफ पार्टीज थ्योरी। तो पावर, परचेजिंग पावर यानी कि उनकी खरीदने की ताकत कितनी है, उसके ऊपर ये चीज डिपेंड करती है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोर प्रमोटर्स बैंक्स ऑफ एनपीसीआई? तो एनपीसीआई के कोर प्रमोटर बैंक्स कौन से नहीं है, हमने इनको चेक करना है। तो कौन से प्रमोटर बैंक नहीं है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक या एक्सिस बैंक? तो इसका आंसर होगा बेटा एक्सिस बैंक, इनके प्रमोटर्स कोर प्रमोटर्स नहीं है। नेक्स्ट इज, विच इज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ शेयर्ड ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम इन इंडिया? कौन से लार्जेस्ट नेटवर्क शेयर्ड होल्डर हैं जो एटीएम्स के हैं भाई? तो है नेशनल फाइनेंशियल स्विचेस, इंटरमीडिएट पेटीएम सर्विसेज, आधार अनेबल पेटीएम सिस्टम, चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम, या इसमें नन ऑफ दीज? तो इसमें सेवंथ का आंसर होगा बी, इंटरमीडिएट पेटीएम पेमेंट सर्विस, ये IMPS इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, टू हैंडल पर डे ट्रांजैक्शन व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ NACH आधार पेमेंट ब्रिज? तो ये किसकी कितनी है इसकी पेमेंट की कैपेसिटी? तो इसका आंसर है भाई 10 मिलियंस, 1 मिलियन, 5 मिलियन, 7 मिलियन, 2 मिलियन ऑप्शंस हैं, पर करेक्ट आंसर इज 10 मिलियन। तो ये थी आपकी आज की फाइनेंशियल अवेयरनेस। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाओ भाई। आगे देखते हैं हम। लो जी, अब आपके पास आ गया भाई जर्नल अवेयरनेस, इसकी आज की डेट का जर्नल अवेयरनेस। तो ये है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन प्रेजेंटेड द इंटरमिन बजट 2024 इन द पार्लियामेंट इन द कंटेस्ट टू द सेम हु अमंग द फॉलोइंग यूज द टर्म इंटरिम बजट फर्स्ट टाइम इन द बजट स्पीच? देखिए बजट, जब इलेक्शंस आ जाते हैं पास में, उसका जो बजट पास होता है तो उसको इंटरिम, लेकिन ये फर्स्ट टाइम किसने यूज किया था इलेक्शंस के? सरकार ये भी चाहती है कि उसमें कुछ ज्यादा बदलाव ना हो, अपने आप को सेफ लेके चले, क्योंकि इलेक्शंस उन्होंने आगे लड़ने हैं। तो
तो उसके लिए सब चलेगा। तो उसका सबसे पहले किसने शुरू किया था? R.K. श्यामलमुक्त चटर्जी, इन्होंने इस चीज को सबसे पहले स्टार्टअप किया था। नेक्स्ट देखिए, योगी गवर्नमेंट टू लॉन्च एनुअल मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन। तो ड्रग्स को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा कैंपेन चलाया गया। तो उसको चलवाने के लिए जो कैंपेन की डेट रखी गई थी वो 5 फरवरी से 15 फरवरी तक किया गया। उसमें जो मैक्सिमम पॉइजनस जो नार्कोटिक्स ड्रग है उसको लिया गया, ओपियम को लिया गया भाई। एक मिनट भाई, ये पिछली पे चले गए थे हम, तो ये आ गया भाई। इसका क्या था हमारे पास? ओपियम को लिया गया। ओपियम अफीम को बोला जाता है, इसको मास ड्रग कंजर्वेशन में लिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज इम्पोज्ड सेवरल मेजर बिजनेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन पेटीएम। अभी हमने आपको पीछे भी बताया कि पेटीएम के ऊपर आरबीआई ने इंस्ट्रक्शन लगा दिए हैं, क्योंकि इन्होंने आरबीआई की कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया, तो उसके ऊपर लगा दिए। इन कॉन्टेक्स्ट द सेम टेल्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट डज नॉट डिलीवर दी माइक्रो क्रेडिट। तो कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो माइक्रो क्रेडिट्स को नहीं करेंगे? तो कौन से किसको रोका गया था? पेटीएम बैंक्स को रोक दिया गया है। सिंपल, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन पेटीएम बैंक, डी पार्ट आंसर। इन इंडिया इंडियन कोस्ट गार्ड डे इज सेलिब्रेटेड। अभी हमने पीछे किया था इंडियन कोस्ट गार्ड जो 48th टाइम इन्होंने सेलिब्रेट किया है ऑन द 1st Feb। In the context of the same, the Coast Guard Act was passed by the Indian Parliament, on which इंडियन पार्लियामेंट का जो कोस्ट गार्ड का एक्ट है वो पास हुआ था बेटा 18 अगस्त 1978 में। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑफिशियली गिवन द स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू द सूरत एयरपोर्ट इन गुजरात। तो इसको दिया गया, अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, ये सूरत के अंदर बना। तो एयरपोर्ट बिकम द फर्स्ट इन द इंडिया टू रन एंटायरली ऑन द हाइड्रो एंड सोलर एनर्जी। जितनी भी इसकी इलेक्ट्रिसिटी की है वो सारी की सारी एनर्जी सोलर के ऊपर है या हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर ये काम किया है इन्होंने। तो वो जो एयरपोर्ट हमारा बना उसकी ऑप्शन है, उसका नाम रखा गया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। तो इसके ऊपर भी इन्होंने सेम काम किया है, वहां पे भी सोलर प्लांट्स लगाए हैं, यहां पे भी सोलर प्लांट्स लगे हैं। एज अ पार्ट ऑफ एक भारत साक्षरता भारत इन्वेंट्री, स्टूडेंट्स मर्ज देमसेल्फ इन द sustainable living during the Aerovering Expos tour. Which of the following statement एक भारत साक्षरत भारत प्रोग्राम इज आर करेक्ट? तो इसकी स्टेटमेंट्स हैं, इट वाज अनाउंस्ड इन द ईयर ऑफ 2014। दूसरा, इट्स एम इज टू क्रेडिट एन एनवायरनमेंट विच प्रमोट लर्निंग बिटवीन द स्टेट्स बाय शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एक्सपीरियंसेस। तो कौन सी, या तो दोनों ऑप्शन आंसर होंगी भाई, या एक आंसर होगा, या केवल दूसरी ऑप्शन हमारे पास इसका आंसर होगा। तो 6th का आंसर है सी पार्ट, ओनली सेकंड जो है एनवायरनमेंट को देखकर लर्न करवाने के लिए ये चीज स्टार्टअप की गई है। The National Board for Wildlife meeting in New Delhi witnesses the release of the report on the status of snow leopard in India. The National Board of Wildlife is accepts body in India for all wildlife related matters, yeah it is an solitary body constitutes under the section 5A of Wildlife Protection Act 1972. उसके बाद NBWL is charged by the Vice President and comprising 50 members. तो which of the above are correct? तो पहली या तीसरी, पहली या दूसरी, दूसरी या तीसरी, या फिर none of these, इसमें से कौन सी करेक्ट नहीं है? तो पहली और दूसरी दोनों स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट हैं भाई। आगे देखिए, रिसेंटली द मिलिट्री रैंक्स Burkina Faso, Mali and Niger announced their immediate withdrawal from the West African bloc. तो ये है Shell is emerged region for the of Western and Northern Central Africa. United Nations limited the Sahel to the 10 countries. The form and transitional zone between the Ards and Sahara deserts to be to the north and belt of humiliating sovereigns to the south. तो which of the following statement is correct? तो इनमें सारी की सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो ये आज की बेटा आपकी जर्नल अवेयरनेस क्विज थी।
तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहो। जल्दी ही आपको मैंने बोला है कि बूस्टर आपके पास आ जाएगा। आज का लिंक मैं बूस्टर का भी इसमें मेंशन कर दूंगा। बूस्टर्स आप डाउनलोड कर सकते हो मेरी साइट से। तो उसके लिए आपको कंप्लीट पूरी जनवरी की जीके करंट अफेयर्स की नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स सारे के सारे इसमें आपको मिल जाएंगे। ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, 32-33 पेजेस का होगा, तो इजीली आपको पढ़ा जाएगा। ये मंथली बूस्टर आपको रेगुलर मिलता जाएगा मेरे चैनल पे। लिंक के थ्रू आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाओ। थैंक यू।